मैं नहीं तो उसमें ना कॉपी जो है साथ में रखी हुई है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो वो सर को मैं बोलूंगा अलग कर दें, फिर दे मुझे। बोल रहे थे साथ में रखी है वो। सुनो का साथ में ही हुआ था ना लोग का। हाँ वही रीजन। नहीं 11th किया इसलिए जा लिया, आपने 11th में ली थी फिजिक्स ये बायो पढ़ गए थे। पढ़ा तो जब आ रही है ना ऐसे कि कहीं जंग चलने उसमें बहुत है पुष्प पादप के भाग इसी तरह ये कौन है? आज तारीख कितनी है? 6। ये 6 हो गई। ऐसे ही किसी दिन एग्जाम आ जाएगा। अरे कल तो एग्जाम मत बोलो सर है। सही नहीं आ रही। अरे मैं फर्स्ट ईयर में ही है इसमें। कैसे फर्स्ट ईयर? आई मीन 11th में। वो है वो ये बीए का फर्स्ट ईयर बताई थी। ये किसकी फर्स्ट ईयर में? ये कैसी के सर पे तो कसम किया बोला। अच्छा। तो डिप्लोमा मिल जाएगा तुमको इस बार। इसमें पहले साल में क्या होता है कि अब गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया है कि अगर जो आप पहले साल ट्वेल्थ बीएससी करते हो तो उसको आपको बोलते हैं सर्टिफिकेट। अच्छा अगर पहले साल का सॉरी डिग्री छोड़ दो पहले साल में जो है बोलते हैं, क्या बता रहा मैं, 3 साल का जो प्रोग्राम है ना, उसमें मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है ये कर दो, क्या बोलते हैं, 3 साल नहीं कर पाए बीएससी तो कुछ मिलने का नहीं। पहले क्या होता था कि कुछ नहीं मिलता था, अच्छा अब मिलता है ना। है। तो अब जो है पहले साल जब करोगे तो उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट, दूसरे साल को बोलते हैं डिप्लोमा, और तीसरे साल को बोलते हैं डिग्री। हम्म, ठीक है, तो 1 साल करोगे तो विल गेट सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री से करना चाहते हो। ठीक है। सब बीएससी किस नहीं यार बायोटेक बायोटेक में तो बीटेक कर लीजिए अगर तुम बायोटेक में देखो, जो जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री, जेडबीसी, इसमें ज्यादा फील्ड इसमें क्या है कि आप मान लो आप जेडबीसी से हो तो आप केमिस्ट्री में आगे कुछ एमएससी कर लो। ठीक है, या सब बॉट फिजिक्स नहीं ले सकते क्या हम बायो वाले साथ खुद ही चाहिए था हाँ मुझे भी अभी जैसे वहां पे महाराष्ट्र में कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। अच्छा वैसे जैसे डीईडी वगैरह डिपेंड करता है क्योंकि कुछ कुछ क्या होते हैं लोग ये मानते हैं कि भाई आपका जो है, लेकिन शायद गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी चेंज करी है। तो आपको हर मतलब जो है जैसे बीएससी ऑनर्स होता है ना, वहाँ पे एक ही सब्जेक्ट रहता है। तो वो चीजें आपको एक बार पता करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी में, किस यूनिवर्सिटी में क्या रूल है। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ कॉम्बिनेशन में नहीं, आप जो है केवल 2 मेजर सब्जेक्ट बचते हैं बीएससी में पहले साल से ही। पहले 3 रहते थे, अब 2 कर दिया। वो एक मैं ठीक है, अरे बहुत सारी चीजें हैं जो कि नए इंट्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है, तो उसका फायदा बहुत है। सर वैसे अगर एक बार अगर हमने कोई माइनर किया फर्स्ट ईयर के लिए तो फिर हम उसे चेंज कर सकते हैं वो हर साल वो रहता है ना उसमें, तो नहीं अच्छा अगर ले लिया तो पेपर पेपर देना पड़ेगा। नहीं माइनर का तो उन्होंने लिया ही इसका माइनर से समर वैकेशन में रहता है क्या? हाँ मैंने भी लिया था वो एक लखनऊ में है वही तो, नहीं तो होगा पेपर उसका। नहीं देखो, हुआ नहीं था या फिर फर्स्ट सेमेस्टर है ना तुम्हारा, हाँ सारे पेपर हो गए माइनर का। माइनर चेंज कर कौन सा सकते हैं कौन क्या सा कौन सा माइनर था तुम्हारा? मैंने केमिस्ट्री कर लिया था पर अब मेरे को चेंज करके बॉटनी करना पता कर लो एक बार। माइनर में चेंज, माइनर में केमिस्ट्री नहीं मिलती। नहीं हाँ, क्या क्या ले रखा तुमने? मतलब उन्होंने ZVC था उन्होंने कहा था कि तुम तुम अगर जो चूज करो जिसमें इसमें हो तुम आगे कि जाके जेडपीसी MSc भी कर सकते जेडपीसी हो हो तो तुमको ये माइनर नहीं मिलेगा, वो मेजर है सारे। अच्छा वो दोनों मेजर, तीनों मेजर होंगे। माइनर में है कंप्यूटर सर ये रिजर्वेशन।
कर सकते हैं एमएससी में और सब्जेक्ट में। ऐसे कौन वो प्राइवेट ये कहाँ क्यों नहीं किया तुम लोगों ने एडमिशन? महाराज सिंह ने लेती तो स्टार्ट ये मैं करना ही नहीं चाह रही। वहां तो पैसे भी लगते हैं ज्यादा, हर जगह पैसे लगेंगे, हर चीज में वहाँ पे जाने की। कहाँ पे? कॉलेज में वहां भी जाने की जरूरत नहीं है, वहां नहीं जाने के तुमको जो है तो साल अगर मुझे चेंज करा तो कोई लैंग्वेज ही ले सकते हैं। अरे यार अगले साल कोशिश करो ना कि करना ही ना पड़े, हाँ वही तो। भी करना पड़े। अरे मैं तो टिल नाउ देखो 3 क्लासेस में हमने क्या क्या देखा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था? क्या करूँगी माइनस का स्क्वायर। हाँ आर, ठीक है, ठीक है। अरे नहीं यार मुझे खुशी हुई थी सही में। इसी तरह से फोर्स का क्या आता है? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और इसी में पोटेंशियल क्या होता था? के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? अच्छा आर कैप को हम ऐसे लिख सकते हैं ना आर वेक्टर अपॉन आर। हाँ, जैसे एक्स डायरेक्शन में है तो क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में तो आर कैप हाँ टाइम्स एक्स एक्स। तो वहां पे जो है, अरे तुम लोग जो है ना, जैसे मैं बताऊं कि भाई खाली आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। डायरेक्शन को बाद में देखो किधर लग रही है, बस उसका साइन रख दो वहां पे, ठीक है। तो उससे जो है आपको ज्यादा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन में बहुत कंफ्यूजन होता है कभी कभी, ठीक है। और फिर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? एक्सियल पॉइंट पे के बी अपॉन आर क्यू थी टी अपॉन आर क्यू और ट्यूटोरियल की वजह से के पी अपॉन आर क्यू। ये, ठीक है ना। और एक जनरल पॉइंट था, वो क्या था? के पी अपॉन आर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने करी थी। अमन है ना, क्या कर रहे हैं अमन? क्या कर रहे हैं? ए? क्या बोल रहा था? आज हम बात करेंगे, एक देखो मान लो तुमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। तो उस पर कितना टॉर्क लगता है? पी क्रॉस पी और पी साइड थीटा और ये मान लो आपका हो गया क्या? पी क्रॉस ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये आपका फोर्स इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, ठीक है। माइनस वाले पे पीछे पीछे की साइड और उस पे जो है आगे की साइड लगेगा, तो नेट फोर्स जीरो हो गया यूनिफॉर्म फील्ड में। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब फोर्स जीरो नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब फील्ड कैसे हो गई? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये सब नॉन यूनिफॉर्म है। तो किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो क्या होगा? अगर यहाँ पे कंसीडर करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ अलग एक्ट करेंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग एक्ट करेंगी। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में मैंने तुमको सर ज्यादा सेपरेटली नहीं बताया है। तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का कुछ कुछ वो है, जैसे कि वो दूसरों को कट नहीं कर सकती कभी भी। अगर जो कट करेंगी तो उनकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और क्या होता है, प्लस चार्ज से आपका अवे जाता है, माइनस चार्ज की तरफ जाता है। तो ये दो दो तीन चीजें हैं जो ध्यान रखनी, बाकी ऐसा कुछ उसमें विशेष है नहीं, इसमें तो मैंने कुछ पढ़ जाता है। आपको किसी और यूनिफॉर्म बनाना है तो आप एक जगह डेंसिटी अगर ज्यादा ज्यादा कर दोगे तो बन जाएगा ऑब्वियसली, एक मतलब जगह डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाए तो फट से अलाइन हो जाएगा उस डायरेक्शन में। बट एक जगह डेंसिटी ज्यादा हो गई एग्जैक्टली, वही नॉन यूनिफॉर्मिटी आ गई, नॉन यूनिफॉर्मिटी आ गई। ऐसे कहेंगे ना डेंसिटी एक जगह ज्यादा, तभी तो हम लोग कभी कभी डेंसिटी वाला फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई इस तरह से वेरी कर रही है चार्ज डेंसिटी। तो इसका जो, हाँ अगर मैंने कल क्वेश्चन किए थे इलेक्ट्रिक के ऊपर तो
एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जो पहले तो ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ तो उसके टाइम वेट दिया और जब उसे उसमें रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, जैसा उसमें चार्ज दे दिया तो उसका टाइम वेट सेम रहेगा। नहीं डिपेंड करता है। अब मैंने करा था वो टीवी बता रहे थे ये साथ एम और के कहीं नहीं कर रहा दिखाऊं क्वेश्चन कर रहा ठीक है 34-35 क्वेश्चन है कम से कम 34-35 क्वेश्चन मेरे पास सर एक कौन से? उसमें एक वो था कि चार्ज को लेके ना हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका तो वो किस तरह किस तरह का जा रहा है वेलोसिटी वगैरह और प्रेशर निकाल करो इसका अलग से एक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो भी हम लोग करेंगे एक बार, देखिए उसके लिए। ठीक है, ग्रेविटी फ्री है इसको ग्रेविटी के साथ कंपोनेंट लेते हैं ठीक है। तो अब देखो क्या है, इस पे अगर हम टॉर्क निकालेंगे दैट इज P क्रॉस E। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? साइन साइन तो ये क्या हो गया? साइन और इधर ये इधर वो इधर यस ठीक है, टॉर्क इक्वल्स टू, इसकी हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालनी है क्या? डाइपोल प्रेजेंट यूनिफॉर्म सही है हां टॉर्क यूनिफॉर्म ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड, ये कैसा चल रहा है पेन आज? अच्छा लग रहा है नहीं, थोड़ा ज्यादा ही ये हो गया है। नहीं मैंने ऐसा लगता है थोड़ी कैलीग्राफी प्लेस्ड इन, आप ठीक है, चलो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ भाई लतीफा, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कितना टॉर्क आता है? P क्रॉस E, है ना, मतलब P और E के बीच में देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? साइन का मतलब देखो अगर जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो दो वेक्टर है मान लो A और ये B, इनके बीच में अगर एंगल है तो ये क्या होता है, ऐसे रोटेट करते हैं ए की बीच साइड में, और ये जो डायरेक्शन होती है वो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज नथिंग बट बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये चीज भाग गई क्या एक? कोई भाग गया ना? हाँ। कौन था? साक्षी। अच्छा मल्लिका तो ये है ना, ठीक है। अब तो सबके नाम याद हो गए मुझे, नीतीश, शोएब, आरिश, नमन, लतीफा, है ना। शफीक नाम नहीं है, लतीफ नाम है इसका। अच्छा अब जैसे P और E के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या हो जाएगा? टॉर्क इक्वल्स टू P, ठीक है। अगर जो मान लो ऐसा केस हो रहा है कि एक इधर है एक इधर है, तब कितना एंगल बनेगा? 270। ये ऐसे घूम गया, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तब ये एंगल जो है आपका, मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये वाला एंगल आप कह रहे हो 180 प्लस 90, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का, इसी तरह से अगर जो ऐसे रखे हुए तब भी जीरो, ठीक है, या दोनों एक साथ में है तब भी जीरो, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड में जो है हमारा, अगर जो हम इक्वल्स टू जीरो व्हेन थीटा इक्वल्स टू जीरो और 1,
जब हम डायपोल की वो ले लेंगे डायरेक्शन, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव ही होगी ना। नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। एक प्रॉब्लम करें। यस सर, मेरे पास है। क्या? ये ना पहले मेरे से हो गया था, दोबारा नहीं हुआ, तो आप ये वाला एक करवा दें। वो हाइड्रोजन। अच्छा, ये निकालना है तुमको, चार्ज कितना पड़ा है ना, डेल्टा ई, है ना, यही तो है। तो दोनों को इक्वल कर दो। सर मैंने करा था, स्टेबल मेरे से पहले हो इक्विलिब्रियम गया था, दोबारा हुआ ही नहीं मेरे से। फिर करो इस बार, ठीक है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, ठीक है। अब क्या कहा होगा कि उसमें इतना चार्ज बढ़ गया, चार्ज ट्रांसफर बोला होगा कुछ, है ना। नहीं, चार्ज ट्रांसफर नहीं, दोनों का चार्ज थोड़ा अलग ही मान लिया है पहले से ही। ठीक है, और फिर उन्हें प्लेस कर रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक करता है, ऐसे कुछ है, उन पे फोर्स निकालो और एक्स्ट्रा चार्ज माना है वो निकालो। इसमें क्या होगा आपको, ग्रेविटेशनल और क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इट इज एक्टिव ऑन एनर्जी। इसमें ना इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल इक्वेट करके निकालेंगे, इसमें दे रखा है वो दोनों इक्वल है उसके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, दोनों फोर्स लगाए, ठीक है, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक बार क्या करो, मास रखो, मास क्या होगा, प्रोटॉन का मास कितना है, 1.6 10 टू पावर -27। एक बार -31 रखो उसका। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, अब ये मतलब इसमें चार्ज कैसे रखूंगा, ऐसे आ रहा था, ई स्क्वायर प्लस डेल्टा ई टाइम्स ई तो हो गया 1.6 में 10 को -9, समझे, और डेल्टा ई आपको ये तो और है सारे प्रॉब्लम, और जैसे ये है, इसमें कितना आएगा, ये सारी चीजें जो है, कैसा भी हो आपको ई और एक एक भी देखेंगे ऐसे क्वेश्चन भी। पहले इसको रखो, हम लोग ये देखते हैं, और इसको मैं तुमको अलग से सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर, हाँ मुझे भेज दो, मैं भेज दूंगी, ठीक है, तो भेज देता हूँ, है ना, आप लोग भेज देते हो, यही करा देता हूँ, जल्दी भेजता हूँ। पहले ये देखते हैं, भेजो, तुरंत भेजो। हाँ भाई, एक क्वेश्चन है, अगर जो एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, जिसका वैल्यू है E इक्वल्स टू 2 × 10⁵ ए, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है वो डायमेंशन, डायमेंशन न्यूटन पर कूलम। वाह, ऐसा ही चाहिए, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। टॉर्क की डायमेंशन, टॉर्क की डायमेंशन डाइपोल कूलम मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। पी हो गया क्या आपका, कूलॉम मीटर हो गया, और ई आपका पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई मल्टीप्लाइड बाय क्यू क्या हो जाता है, फोर्स, तो न्यूटन और मीटर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं, इतना टाइम से कर लो, ठीक है, तब वो ई करना है, और डायपोल भी हो गया, हाँ ये मुझे भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो पी एंड ई एंगल, अब ठीक लग रहा, सर आपने नया वर्ड क्रिएट कर दिया है, ऐसे समझ लो, 4 डैश लगा के अगले, अरे बहुत परेशान कर रहे थे, हमें तो समझ आ गया ना, हाँ बस ठीक है। अच्छा ये क्या है, यहाँ पे क्या निकालना है हमें, निकालना क्या है भाई, मैं पहले तो ये देख लूं, हाँ हाँ क्यों निकालना है, बताओ भाई क्यों निकालो, निकाल लो, क्यों नहीं निकालना,
हाँ भाई समझ में आया आरिस आइस है नहीं। वो भाग गया वो पीछे कल बता रहा था मुझे हिंदी इंग्लिश में दिक्कत आ जाएगी चीज है पता नहीं कौन सा सीन है 2 मिली कूलम। हाँ एग्जैक्टली देखो निकला देखो लिखो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा करो है ना तो पी कितना हो गया 2q1 पी कितना होता है डाइपोल डाइपोल करा था ना हमने सुनाया था पहली क्लास में डाइपोल वाले और पढ़ो हाँ ये देखो है ना 2q1 देखो 2q1 साइन थीटा ठीक है अब यहाँ पे क्यों निकालना है हमें अब देखो डाइपोल की लेंथ दे रखी है मतलब 2l क्या है डाइपोल लेंथ है ये तो ठीक कहा था। लेकिन 2l जो है ना ये तो पीछे हो गया तो तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ये ऐसे हो गया है ना तो ये 2l लेंथ हो गया तुम्हारा है ना ये हो गया q into 2l अब जैसे कर दो साइन ऑफ थीटा ठीक है तो q 2l कितना हो गया 0.0 ई कितना है आपका ये साइन कितना है थीटा तो साइन थीटा 30 कितना होता है इक्वल्स टू 100 क्या तुम नाविक को बताओ भाई समझाओ फारिस तुम समझा सकते हैं समझा दो ये तो फिर चलती कहाँ रही है भेज दिया वंशिका तुमने वो प्रॉब्लम यस सर भेज दी यस ठीक सर आपका नोटिफिकेशन नहीं वो मैं खाऊंगा करियर में हो रहा है कि घर में अरे करियर तो सेट है करियर तो सेट है मैंने तो भी बताया पता है करियर क्या है ना भी बताओ ना तुम्हें चुका बताओ भाई अल्पीशा का फर्क नहीं चाहता हमने पागल है तुमने ही तो बोला मैं पागल हूँ जोया मेरा पॉइंट थीटा है ना ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल विद रिस्पेक्ट टू ई ठीक है फॉर विच क्या लिखा है which the torque is half of the maximum value for which torque is half of the maximum value थीटा निकालना कितना है जल्दी बताओ सर क्या बोला आपने फाइंड द थीटा ऑफ डाइपोल 45 वो 30 डिग्री आ जाओ सर बता दो ये 30 डिग्री आ गया ये आ गया 30 डिग्री 90 और 45 और मतलब हाफ हो जाएगा तो हाफ का होता है साइन 30 डिग्री अच्छी बात है ऐसी रहो बात करते हो कभी तो बता के सब करते थैंक यू जी की मैंने ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर क्या बना अरे बात करने जा रहे हैं हम लोग
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है, ठीक है। उससे पहले हम बात करेंगे मतलब फ्लक्स होता क्या है इसको। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है ना। हाँ ये आपका कुछ आ रहा है तो ये रखो करने दो, रेडियस वो कर देगी। देखो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, लेट्स सी पहले तो देखो देखो हाँ, तो देखो ये तो सुन लिया आपने, ठीक है। तो अब देखो हम बात करेंगे फ्लक्स की। फ्लक्स क्या होता है, तो देखो जैसे मान लो मैं अपनी किताब निकालता हूँ, पासिंग पर यूनिट जैसे मान लो ये सरफेस था, ठीक है। अब इस सरफेस को क्या किया, ऐसे तो पूरी लाइन इलेक्ट्रिक, देखो इधर देखो, आ गया। आ गया होगा सर, बस मेरे से हुआ नहीं। अरे हो जाएगा इतना, मैं भी ऐसे ही कर दूं, हाँ यही था। है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरह से, ए देखो इधर, आरिस, शोएब, नावेद, नीतीश, रमन एंड लतीफा, ठीक है। तो देखो ये क्या किया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर लग रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, हम एक क्वांटिटी देखना चाह रहे हैं कि इसको, मान लो ये सरफेस हमने रखा आगे, तो इस सरफेस को कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो अगर जो ऐसे रखा है तो सारी लाइन ऑफ फोर्सेस, पास करेंगे लेकिन जब हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो फिर सारी एक निकल रही है। ठीक है, एक एक ऊपर वाली निकल गई, फिर और ऐसे करेंगे और निकली, फिर और ऐसे करेंगे और निकली, और ऐसे करेंगे और निकलेगी, फिर ये रो कुछ नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल पे डिपेंड कर रहा है कितना फ्लक्स पास कर रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो फ्लक्स बेसिकली डिपेंड अपॉन दी एंगल, फ्लक्स मतलब एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जो कि आपकी किसी पर्टिकुलर सरफेस से पास करती है, वो डिपेंड करती है एंगल पे। इलेक्ट्रिक जो आपका वेक्टर है और जो आपका ये है एरिया, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है, समझे एकदम, ठीक है। वो एग्जांपल से क्या हुआ, मान लो पहले कुछ सरफेस इस तरह से था, ठीक है, ये ऐसे मान लो, है ना, कुछ ऐसे था, फिर क्या हुआ, ये जब रोटेट किया हमने तो वो कुछ इस तरह से हो गया सरफेस, हाँ भाई, ठीक है। ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा, ठीक है। फिर ये मतलब कुछ कम हुआ, तो कितना, ये वाला कंपोनेंट कितना बचेगा, अगर ये पूरी लेंथ, देखो थोड़ा सा हमने क्या किया इसको ज्यादा ही, है ना, इतना रोटेट किया, तो ये हमारा मान लो बी था या ए था, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, मान लो आप ये देखो, मान लो ये आपका ए लेंथ था, ये आपका बी लेंथ था, तो इनिशियली कितना पार कर रहा था, ए बी, ठीक है। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई हमारी, तो मॉडिफाइड क्या हो गया, अगर जो हम देखें फ्लक्स को डिफाइन करके, तो पहले केस में क्या था, ई ए बी ऐसे था, अब क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल्स टू ई ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो क्या मतलब हो रहा है, फाइव इक्वल्स टू ई डॉट ए लिख सकते हैं, यही तो मैं बताना चाह रहा था, है ना, ठीक है। तो फाइव इक्वल्स टू ई डॉट ए इज नथिंग बट ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना, हो गया। तो अब इस पे कुछ क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन हो सकता है,
हमेशा जो एरिया वेक्टर रहता है यस सर वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्लोज सरफेस आउटवर्ड्स। अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उससे हमेशा आउटवर्ड्स। क्लोज सरफेस का मतलब समझते हो? जैसे एक बाल्टी है, ठीक है, बकेट है, बकेट में ऐसे तो खाली रखी हुई है। अब क्या किया, उस पे आपने एक ढक्कन बंद कर दिया, यस सर तो वो क्या हो गया, क्लोज सरफेस बना। हमेशा जो है हर सरफेस पॉइंट पे हमेशा आउटवर्ड्स बचता है। तो, जो है वो क्या बोलते हैं, जो एरिया वेक्टर रहेगा हमेशा आउटवर्ड टू द सरफेस रहेगा। एग्जैक्टली, है ना? यही चीजें मतलब इंडिया के अंदर में लगाना शायद मैं तो पॉइंट जाने की थोड़ी देर बाद तो इंडिया में देखने में काम हो जाएगा मान लो ये एक तुम्हारा कोई सर्कुलर पिक्चर है, ठीक है, या सर्कुलर कोई मान लो क्या हो गया, डिस्क हो गई, ठीक सर्कल है। बना सकते हैं सर्कल उधर शेप्स का ऑप्शन है शेप्स का ऑप्शन है, लेकिन उसका 3D की शेप ऊपर है 2D की भी सब पता है, देखो जो है अब। फीचर्स क्या चेक करें और नहीं इरेजर ही यूज करने में ही लाई है, क्योंकि अगर जो प्रीवियस वाला क्लियर करेंगे तो सारा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कितना सही बन गया अभी, पूरा गोल। पहले तो इस पे डिस्कशन होना चाहिए, है ना? कितना ज्यादा गोल बन गया देखो, इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे हम लोग, कुछ ज्यादा ही गोल हो गया है तो। हाँ, जैसे तुम्हारा सारा मामला गोल है। ये हर बात में पता नहीं अपने अपना ही मजाक उड़ा लेता है लतीफा। ठीक है। सर्वर हो जाएगा किसी दिन नहीं नहीं, रोने का नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो, ठीक है। अरे बहुत अच्छा बच्चा है ना? क्या नाम है, सफीक? सफीक नाम है ना? सफीक नाम है, ठीक है। तो अब बोला है कि भाई आप ये निकालो, फ्लक्स कितना आएगा, ये तो इसमें तो ये निकल के 4 हो जाए है ना? तो क्या हो गया, सरफेस पे अगर सरफेस से हम नॉर्मल खींचे तो ई और ए के बीच में एंगल कितना है, 90 तो फाइव इक्वल्स टू ई ए कॉस ऑफ 90, ये 0। फिर कोई भी सरफेस हो ऐसा, जैसे तुम्हारे नीट में कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, उसमें इतने में जो है आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिखाया है और ऊपर को दिखाया ही नहीं, यस सर ठीक है। उस केस में कितना हो जाएगा, फ्लक्स, एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर निकलेगा है ना? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर निकलेगा और फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 90। तो ये अगेन जो फ्लक्स होगा विल बी इक्वल्स टू 0। और क्या देख सकते हैं हम, अच्छा, किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, जीरो नेट क्योंकि क्लोज सरफेस में नेट इनकमिंग और आउटगोइंग सेम होगी थोड़ा जल्दी आया करो, हैं? रेट कैसे हो गए, साइकिल पंचर हो गई, तो कह रहा था साइकिल पंचर हो जाती है, चेन उतरती है साइकिल की पागल पंचर पंचर भी होती है उतर के बोल रहे चेन तो। साइकिल नहीं इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, सर को गलत हो गया सर जीरो हो जाएगा ना कैसे, क्योंकि इनकमिंग और आउटगोइंग सेम है है ना? अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर जो हर फेसेस पे देखें तो इन फेसेस पे तो 0 ही रहेगा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स, 6 फेसेस होंगे, इसमें 4 फेसेस का आपका फ्लक्स जो है कितना आएगा, 0।
और मैंने क्या किया था, क्लोज सरफेस से हमेशा कैसे लगता है एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स, तो इससे भी एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स और इससे भी एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स। और ये एक माइनस में आ जाएगा। एक है आपका इस वाले सरफेस के लिए क्या है, ई ए ई ए cos 0 डिग्री कॉस ऑफ 0, और ये हो गया ए कॉस ऑफ 180। तो ये हो गया आपका माइनस ई ए और इसका हो गया प्लस ई। तो नेट कितना हो गया 5। सी होगा। और अगर एक आगे की साइड ज्यादा आ गई एक लाइन ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो फिर कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, है ना। Yes. वो ऐसा केस होगा ही नहीं, लेकिन हाँ ये सारे केसेस जो यूनिफॉर्म फील्ड के हैं। अब मान लो कोई फील्ड ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसे गया बहुत पास है और यहाँ जाके दूर हो गया ऐसे, फीट के बारे गंदा फीट तब फिर जो है फिर तो दुखी हो जाओगे, है ना। वहां पे तुम्हारे पास डिप्रेशन और सारी चीजें होंगी जो ये नहीं होनी चाहिए इंसान में। लेकिन वो कहाँ जाता है? हाँ बस ये फिर ज्यादा है वहां पे, बस ये पूछते हैं सी ज्यादा तक नहीं आती प्रॉब्लम्स, ये समझ में आया इस पहले बना लो, कोई बात नहीं है। इसमें क्या है, ये क्यूब है, ठीक है ना, तो साथ में लेके चलना पड़ता है दोनों को, ठीक है, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये क्या हुआ, ये देखो पहले क्या केस था, हमने यूनिफॉर्म फील्ड लगाया, ठीक है। तो पहले तो यूनिफॉर्म फील्ड का केस तो यहाँ पे सारी लाइंस बराबर एक दूसरे के से बराबर है और एक तरफ जा रही है, दूसरी तरफ से निकल रही है, ठीक है। तो इसमें जितना फ्लक्स जाएगा, मैंने क्या बताया, क्लोज सरफेस हमेशा एरिया में बाहर के तो ये बाहर लग रहा है और इस फील्ड बाहर लग रहा है। अब ये यूनिफॉर्म फील्ड है, इसका क्या है, क्योंकि ये फील्ड इधर और ये एरिया वेक्टर ऊपर, कितना दूंगा 1 इधर या इधर इधर, इसी तरह से लिखिए ऐसे। अब सारे में क्या होगा, पर जो है 90 जब 90 ये और ए के बीच में कितना एंगल बन जाना है, तो 4 सरफेस में 9 और 2 सरफेस में जो है दोनों को जोड़ो तो आएगा 6, समझे कि नहीं? कितना आ गया तो समझ गए, समझ में आया ना, ये वाला नहीं समझ में आया, देखो हाँ तो तुमको कोई न्योता देना पड़ेगा मुझे, हम भी हैं आने नहीं जरा तो पढ़ने सामने नहीं आने तो क्या किया सारी फिल्म लाइन एक दूसरे से एकदम खास था, ठीक है। चार पाँच और ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड से होता है क्लोज सरफेस से, इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस से आउटवर्ड क्या होगा, तो ये कितना आ जाएगा इसका कितना है इधर इसमें क्या हो जाएगा, तो इधर बहुत सारे, इसका क्या हो गया माइनस ये हो गया, इसका प्लस ये हो गया, ठीक है। तो पाई क्या हो गया ये वो मैं किया वो ओके टेस्ट देने का ओके घूम देने की 60% 2 घंटे अच्छा मुझे शुरू हो करते करते कौन बोर हो जा रहा है करते करते, सुबह जाता कभी बोर हो जाए कहीं नहीं हो जाए ठीक है। अब आगे हम देखते हैं गॉस थ्योरम, है ना। हमने फ्लक्स देख लिया, नाउ इट्स टाइम टू मूव टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है, देखो गॉस वॉस कोई वो फिजिसिस्ट नहीं थे, मैथमेटिशियन थे, Yes, sir. ठीक है। उन्होंने बोला कि जो फ्लक्स है वो क्या होगा, कुछ क्वांटिटी अपॉन
एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप जो गॉसियन सरफेस मानोगे उसके अंदर कैसा मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक है तो एप्सिलॉन होगा, फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन 0 होगा। डिपेंड करता है वहां पे क्या होता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगा। एप्सिलॉन इक्वल्स टू 4 जैसे दे दिया, एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे दी 4, एप्सिलॉन वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एप्सिलॉन 0। ठीक है, जैसे आपको कहा जाए, जैसे आप लोग करते हो, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख रहा। ठीक है, अगर ये फ्री स्पेस है तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई। ठीक है, अब यही आपका आ जाए क्या, कोई मीडियम। तो एप्सिलॉन मीडियम आ जाएगा, एप्सिलॉन और डाइलेक्ट्रिक वो तो नहीं, मैंने एप्सिलॉन नॉट और के लगा दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के लिख दो यहाँ पे, है ना, क्यू। तो आप एक चीज देखो, फ्री स्पेस में फोर्स क्या है, फ्री स्पेस में फोर्स क्या है, तो हाँ। मैक्सिमम तो फ्री अपॉन के, समझे। यस सर। ठीक है, तो जितना फ्री स्पेस में फोर्स है उसका 1/k टाइम्स होता है मीडियम में। ठीक है ना, तो अब जैसे हम लोग कर रहे हैं गॉस लॉ, तो गॉस लॉ में क्या होता है, तो हटा दूं। अच्छा, मतलब मैं तो आगे नहीं पाती हूँ। वही नो भाई के लिए बोल के दे दी। ठीक है, गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, किसी की क्लोज सरफेस, देखो अभी ना बात क्लोज सरफेस की, हम क्या बात कर रहे थे वहां पे, जैसे वो था हमारा बकेट है, कोई भी ग्लास है, कुछ भी है, तो आपने ऊपर से आप उसको बंद कर दिया तो क्लोज सरफेस उसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, ऐसे तो ओपन था, बाकी जो है जैसे कोई आपने उसपे ढक्कन या कुछ कुछ भी रख दिया, प्लेट रख दी, तो क्लोज सरफेस बना दिया उसने। अब क्या कर रहे हैं कि हम, बॉस ने ये बताया, it states that the electric flux, the electric flux through the अरे वो कौन गाना गा रहा है भाई, भाई जगह जो है तुम गाना क्यों गा रही, उसकी तो आवाज पता चल रही है। मैं तो मार के छीटी क्या करूं। तो क्या देखो, it states that the electric flux through the closed surface is 1/epsilon 0, क्या 1/epsilon times magnitude of the charge enclosed by the closed surface। ठीक है, प्रैक्टिकल है। मतलब प्रैक्टिकल में क्या बता रहे थे, समझ गया। इस चीज का प्रैक्टिकल क्या किया। ठीक, चार्ज एंगुलर क्या, अरे होता है भाई बहुत से। ये बताएंगे ना तुम लोग कितनी कॉपी लेके आओगे नकल करने के लिए। और फर्जे पर हाथ तक सर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लूज। ठीक है, तो पाई कितना होता है, ई डॉट
ds, और ये रहेगा आपका क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ कितना, नथिंग बट इक्वल्स टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन जीरो, वट एवर इट इज। ठीक, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अब देखो क्या होता है, अब मान लो कि इसको हम ये करना चाहें, प्रूफ वगैरह करना चाहें, है ना, तो क्या कर सकते हैं कि एक चार्ज को कंसीडर करते हैं Q, ठीक है। अब उसकी जो चार्ज इंक्लोज होता है ना, उससे क्या होता है, यूनिफॉर्म एक तरीके से सिमेट्रिक सरफेस क्रिएट करते हैं उसके चारों तरफ। चार्ज अगर जो देखते हैं तो उसको सिमेट्रिक सिमेट्री दिखता है अपने चारों तरफ। तो इसकी तरफ कैसी सिमेट्री होगी, कैसे इसको सिमेट्रिक दिखेगा सब कुछ, जब इसको हम किसी सर्कल से इनक्लोज कर देंगे, है ना। तो तरीका यही है कि कभी भी आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी दिया हो, चार्ज से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो आप क्या करोगे, क्लोज सरफेस ड्रॉ करोगे, दैट शुड बी सिमेट्रिक, और इसी सरफेस को बोलते हैं हम लोग क्या, गॉसियन सरफेस। सिमेट्रिक सरफेस टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है। तो दैट हमें क्या करना है, हमें जैसे मान लो स्फीयर है, तो स्फीयर के चारों तरफ भी हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, कि इमेजिनरी स्फीयर क्रिएट करना पड़ेगा जिसका रेडियस उससे बड़ा, जैसे कि स्फीयर अगर जो देखे तो उसको लिखे कि हमें यूनिफॉर्मली एक सरफेस से इनक्लोज होता है, तभी उसको बोलते हैं चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। ठीक है, ये एक कोने में एक चार्ज लग गया है, नहीं गलत होगा ये, मैंने भी एक कोने में रखा तो फिर से आ गया ना, पूरे फिर से रखो। ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस में अब देखो क्या करना है हमें, अब इसकी वजह से इस सब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगा, है ना, एक ई की डायरेक्शन हो गई। अब देखो क्या है कि एक बहुत छोटा सरफेस मानते हैं, बहुत छोटा, है ना, बहुत छोटा सरफेस मानेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, के साथ ही ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगी, है ना, यस, पैरेलल टू ई, पैरेलल टू, डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट सरफेस कहीं कहीं परपेंडिकुलर भी हो जाता है, सर ई के हो जाए, क्यों नहीं होता है। अभी हमने सरफेस नहीं देखे थे, हमें सरफेस देखे थे कि भाई एक डिस्क रखी हुई है और उसमें फील्ड ऐसे से पास कर रहा, तो क्या हुआ था, उसका सरफेस एरिया परपेंडिकुलर हो गया था। कुछ ऐसे भी केसेस आएंगे जहां पे आप ऐसे एंगल से रख लेते हो, 60 या 40 30 अपने डिपेंड करता है वो किस तरीके से फेस कर रहा है उसको। गॉसियन सरफेस, मल्लिका, मल्लिका ही नाम है, नहीं हो रहा है। तो सबके नाम याद हो गए मुझे, अगर डेली आते हैं तो याद हो जाते हैं, बस इसका नहीं पता, ये दोनों जो तुम्हारे बगल में बैठी हैं, नमूना है ना, ठीक है, और उसका जो तुम्हारे बगल में बैठी है अलीना, नमूना, हाँ? ठीक है, सर मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, इसका नाम नमूना एक ही बात है, माय गॉड, मतलब ये है ना कि जो बोलने में इजी लगे वो नाम बोलना है, जैसे लतीफा है तो बिल्कुल इजी है एकदम, वो हो जाता है ना। अब जैसे शरीफ, शरीफ क्या बोले, क्या नाम है, हाँ, फ्लो फ्लो में निकलते है ना, तो इसमें ज्यादा बुरा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, लतीफा जो है बहुत सही नाम है। तो अब देखो, हाँ भाई, इस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा कहीं और अच्छा सर आर का स्क्वायर इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से कितना आएगा, या है ना, ये आर दूरी पे है मान लो, इफ दिस डिस्टेंस इज आर, यस सर, ठीक है, इफ दिस डिस्टेंस इज आर, तो इस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस चार्ज की वजह से, कितनी दूरी पे है,
के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है सरी नीतीश, ठीक है ना? अगर हम इस जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने कि इस जगह पे यहाँ पे कितनी फील्ड आएगी, अब मान लो यही जो है तुम्हारा इंक्लोज होता है किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, डीएस दे रखा है, ये मतलब गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस का एरिया, अच्छा ठीक गॉसियन सरफेस का एरिया। अब डीएस को डीएस बेसिकली क्या है, एक छोटे सब एलिमेंट का, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एस हो गया, और एस क्या हो गया, गॉसियन सरफेस का एरिया। ठीक है वंशिका, यस है सर ना? तो जो डीएस होता है दैट इज एरिया गॉसियन सरफेस हमेशा। ठीक है, वो आप सिलेंड्रिकल भी ले सकते हो, आप स्फेरिकल भी ले सकते हो, डिपेंड करता है केसेस पे। थिन स्फेरिकल सेल, थिक स्फेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, दुनिया भर के जो बवाल होंगे सब में हम गॉसियन सरफेस का जो ये क्या है एरिया लेंगे वो गॉसियन सरफेस का। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमें देखना है गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा। गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज अगर जो तुमको वहां तुम अपने चार्ज की जगह पे खुद बैठोगे, तुमको सरफेस कैसा दिखेगा, चारों तरफ सिमेट्रिकल। वो वहां पे देखो इस तरह से ज्यादा सरफेस ऐसे ऐसे दिखेगा तुमको, है ना? तुमको जो सरफेस दिखेगा वो सिमेट्रिकल दिखेगा अगर चार्ज की तुम जगह पे तुम खुद बैठ रहे हो। ठीक है, तो इस पॉइंट पे कितना फील्ड आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मान लो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो एप्सिलॉन हो जाता। ऐसा भी तो बोल सकते हैं किसी मीडियम के अंदर चार्ज रखा है, फिर आर आर पॉइंट पे एप्सिलॉन नॉट किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पाई को अगर जो निकालें तो कितना हो गया ये हो गया। अब ये बताओ इंटीग्रेशन के अंदर आएगा या बाहर आएगा, ये बाहर आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। ये गॉसियन सरफेस की जो डिस्टेंस है आर्क वाला, ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर है। अंदर क्या बचेगा, भाई ऐसा तो है नहीं गॉसियन सरफेस की लेंथ वेरी कर रहे हैं, वो तो फिक्स मान लिया कि उतनी डिस्टेंस के बाद जो हमारा गॉसियन सरफेस है ना। एरिया एरिया जो है क्या बोलते, छोटा सा एरिया माना तो उसको जो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेगा, पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया ले लेगा। इंटीग्रेशन इज व्हाट, इंटीग्रेशन छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के बड़ा सा मतलब सरफेस या कुछ भी क्रिएट करते हो तो वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में तोड़ देते हो। तो ये कितना आ गया सरफेस, एग्जैक्टली। तो ये आ गया आपका, ये समझ में आ गया एकदम। अब गॉसियन सरफेस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या कर दिया मैंने, कितना आ गया क्यू कौन, ठीक है ना? इसमें क्या है, कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो आपको वो मानना है, सरफेस मानना है, तो सरफेस के अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अंदर बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो सारी चीजें जो है निकल के आ जाएंगी। ठीक है, अब जो हम लोग देखने जाते हैं, मान लो एक स्फेरिकल सेल है, पर उसको हटा दूं, कर लिया तुमने, दिखाओ। इसके पिछले को नहीं बगल में जल्दी लिखो भाई, समझ नहीं आया, हैं? समझ नहीं आया तुमको, समझ आ गया, सही बता ना, ईमानदारी से समझ आ गया, तुम्हारी ईमानदारी मेरी ईमानदारी सही बता ना। हाँ हाँ दीदी, देखो तुम लोग आपस में एक दूसरे को समझा सकते हो, ठीक है दीदी, तुमको समझ में आया समझ में आ गया ना तुमको, तुमको तो एकदम आ गया। देखो
हमने क्या किया, एक चार्ज माना, ये वाला बोलना है गॉस लॉ का एक चार्ज माना कि मुझे स्पेस में चार्ज है, उससे क्या करना है, कुछ दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो हम उस पर्टिकुलर दूरी पे क्या मानेंगे, गॉसियन सरफेस मानेंगे। गॉसियन सरफेस कैसा मानेंगे, देख जैसे ये स्फीयर मान लिया या स्फेरिकल सेल मान ली, स्फेरिकल सेल मान स्फेरिकल सेल मान लिया जो पूरे चार्ज पे रिलीज करता है। जैसे गेंद है, तो ये गेंद में चार्ज रखा हुआ है या बॉल है, बॉल की इधर देख लतीफा, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, उधर वैसे जैसे आसान है। ठीक है, तो आप देखो क्या करेंगे कि हमने बॉल दिया, उसके अंदर एक चार्ज है, बॉल में क्या निकालना है, बॉल बॉल का सरफेस बॉल का सरफेस वो गॉसियन सरफेस है, क्योंकि उसके वो जो है चार्ज क्या है, चार्ज को पूरी तरीके से अंदर रखा हुआ है, चार्ज पूरी तरीके से अंदर रखा हुआ है, वो क्या करेगा, फुटबॉल का जो सरफेस है वो गॉसियन सरफेस बनाएगा, तो उस चार्ज की वजह से उस सरफेस की कितनी फील्ड लग रही, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि यस उस पर्टिकुलर स्फेरिकल का एरिया वो कितना होगी 4 पाई r स्क्वायर, तो क्यू के क्यू अपॉन r स्क्वायर इनटू 4 पाई r कैंसिल हो गया, लेकिन तू करते हो हाँ निकाल नहीं किया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तुम्हारा काम। कौन सा चार्ज कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर क्या होगा, ये क्या है तुम्हारा, ये सरफेस माना तुमने, सरफेस के आउटसाइड इलेक्ट्रिक वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। देखो एरिया और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना एंगल मिल जाएगा। चार्ज कंडक्टर चार्ज सामने छोड़ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज जीरो है साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो क्या होगा, मान लिया चार्ज ये आपका जो है क्या हो गया, एक कंडक्टिंग सरफेस चार्ज क्यों लगेगा, सरफेस से बैठ जाएगा फिर हो गया, मान लो प्लस चार्ज नहीं होगा, आउटसाइड अगर चार्ज क्या होगा, हीट तो आउटपुट है, एरिया क्या होगा, चार्ज की क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत क्या होता है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनकी डायरेक्शन लेते हैं, तो क्यू क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है मैं चार्ज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, तो अरे वो बनने का अरे एक खिचड़ी प्लस चार्ज है तो ऑलरेडी फॉर्म द प्लस ठीक है ओके, हाँ भाई नालायको, ठीक है, यहाँ पे हमने स्फेरिकल, अरे देख लो इधर, ठीक है, स्फेरिकल सेल है जहां पे हमने क्या किया है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है तो क्या हो गया, यहाँ पे मान लो ये प्लस क्यू है, लेट्स से इट इज प्लस क्यू। अब हमें क्या निकालना है, इस सरफेस पे अंदर मान लो पी पॉइंट मान लो, सरफेस पे मान लो क्यू पॉइंट और एक बाहर पॉइंट आर, 3 पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, पे रखा हुआ है ये तो 12th करा था डेरिवेशन में, हाँ तो बताओ अंदर बाहर क्या होगा, अंदर तो 0 होगा, हाँ अच्छा फेस पे हम सरफेस में ऐसा मान लो सेंटर पे रखा है तो सरफेस के सेंटर क्यों मानेंगे, नहीं सरफेस पे सरफेस के आसपास जो है देखो, जैसे गॉसियन सरफेस मानोगे वो एक बोल तीन एक मानेंगे, जैसे क्या होता है कि मान लो इस पे कंसिडर, इस पे निकालना, देखो इधर
इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट से हम गॉसियन सरफेस खींच दिए। ठीक है, जो क्या हो गया, इस सेंटर से आर दूरी पे है। ठीक है, ई डॉट एस, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, हमने बाहर जो है पॉइंट माना, इस पॉइंट के लिए अंदर कितना चार्ज ये देख रहा है, क्योंकि चार्ज तो हमने क्यू दे रखा है ना इस पे। अरे वंशिका, ठीक है, ठीक है, क्यू आ गया, अंदर वाला जो चार्ज होगा वो आएगा। क्यू इनक्लोज कितना आ गया, सर ये शेल है या फिर क्या है? स्फेरिकल सेल, हाँ, तीन ठीक है, तो स्फेरिकल सेल। अंदर 0 होगा, ठीक है, हम सरफेस आउटसाइड पॉइंट पे निकाल रहे हैं एट ये आर। बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया। अब ये क्या है, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है, इसके अंदर क्या है, फ्री स्पेस अगर जो मान ले तो ये दिस इज साइलेंसिंग। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, ऐसा रखने 1/r²। तो KQ बाय आर स्क्वायर अरे वही बात है, आउटवर्ड। हाँ आउटवर्ड्स कैसे लिखेगा, आर कैप की डायरेक्शन में। तीन डायरेक्शन होगी, आर, थीटा और फाई, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखो 3 डायमेंशन में। सर दोबारा देखो 3 तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जब आप हायर क्लासेस में जाओगे। वन इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड। अच्छा दूसरा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, आर, थीटा, पाई। तीसरा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, आर, पाई और जेड। ठीक है, कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर, पाई, जेड। कोई स्फेरिकल सरफेस है 3 डायमेंशन तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं आर, थीटा और पाई। ठीक है, और कोई कार्टेशियन सिस्टम है तो उसका एक्स, वाई, तो जो कार्टेशियन सिस्टम है वो 2D लेते हैं। 3D, 3D 3 डायमेंशनल केस में। अच्छा हाँ x y 0 तक है। ठीक है, सर यहाँ से r कैप में डालके लिख सकते हैं। वो तो मैग्नीट्यूड दो होता है, तो चल डायरेक्शन जाएगा। डायरेक्शन अगर देखना चाहें हम तो उसकी बात है। सर अगर r कैप हटा के वेक्टर लगाएंगे तो भी कट ही जाएगा, तो नीचे तो r वेक्टर से तो कट जाएगा। सर r क्यूब कैसे आर वेक्टर होता है, r वेक्टर अपॉन एक मैग्नीट्यूड r वेक्टर अपॉन r मैग्नीट्यूड से मान लो आर वेक्टर हो गया, r की पावर क्या है क्यू। अगर आप डायरेक्शन ऐसे लेते हो तो सीधे क्यू बाई आर स्क्वायर पे भाई है। अगर डायरेक्शन के साथ में तो आर यूनिट वेक्टर होता है, आर यूनिट वेक्टर इज इंटू ऑफ आर बाय। अरे तो अगर तुम उसको हटा के वेक्टर में लिया होगे तो क्यों आ जाएगा। आर क्या होता है, आर यूनिट वेक्टर इज 3 डायमेंशन में अगर तो कार्टेशियन सिस्टम की बात करें तो ये होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये होता है सर, इसीलिए मैंने बोला कि कार्टेशियन सिस्टम में। अब आर यूनिट वेक्टर को स्फेरिकल पोलर में अलग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसको इसमें इतना ज्यादा बॉदर करने की कुछ नहीं है। ठीक है, आपका सोल्यूशन हुआ है बस 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 दैट्स इट। और फिर सरफेस पे KQ बाय R जो रेडियस है रेडियस है ना। अब क्या होगा, देखो कोई सरफेस मानेंगे तो इसमें क्या होगा, इसके सरफेस पे निकालना तो एक बहुत ज्यादा पतली सी जो है हम एक इसको जो है इनक्लोज करेंगे गॉसियन सरफेस से, समझे, बहुत ही पतला, बहुत थिन। मतलब इस रेडियस से अगर जो हम इसको देखें तो ये बहुत ही ज्यादा जो है क्लोज है, उसके बहुत क्लोज है। तो क्या मान सकते हैं वहां पे, वहां पे मानेंगे आर इज कंपेरेबल टू चला, समझे। यस सर तब वो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन रेडियस है ना, रेडियस, समझे, है ना। नीतीश क्या किया हमने, अगर तुम्हें सरफेस पे निकालना है एट अ पॉइंट क्यू, है ना,
एट अ पॉइंट क्यों निकालना, तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, बहुत ही थिन गॉसियन सरफेस बनाया जो एकदम ही सरफेस से पास था। फिर हमने क्या किया, वहां पे ई डॉट डी एस लगाया, क्योंकि आर वहां पे आर स्मॉल और कैपिटल आर नहीं है, तो उसको हम बराबर मान के चले। ठीक है, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। वो जो थिन बनी है, तो हमने थिन स्पेक्ट्रल सेल बनाया है, इससे और भी सरफेस से कितना वो है वहां पे, मतलब कुछ मीडियम नहीं हो, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो गया। वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, E बराबर इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन जीरो, तो ई ऐड कितना हो जाएगा अपॉन 4 पाई कैपिटल। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट पी पे कितना होगा, क्या पॉइंट पी पे जीरो। पॉइंट पी पे अगर जो गॉसियन सरफेस मानो, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा भाई, अच्छा अब ये बताओ, अरे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर उसमें तो अलग होता है। क्या क्या अलग होता है, हाँ बताओ तो सही। एकदम एकदम डांट रही है, चला गया इस पे चला गया, वो एकदम कहीं उस पे चला गया, इस तरह से चार्ज पूरे वाले हो गया, तो आउटसाइड पॉइंट पे कितना आ गया, साइड पॉइंट पे 1/4 पाई रिएक्शन अरे बस लेकिन अंदर चेंज करना तो सॉलिड है, अंदर तो जीरो हो गया, कंडक्टिंग में तो जीरो हो गया ना, सारा नहीं रहेगा, कुछ नहीं करना, एग्जैक्टली। वो सारा चार्ज उसके सरफेस पे अरे क्या कर रहे सर आज तो हैं, आज पढ़ रहा हूँ, मतलब दूसरे दिन का बाद में अच्छा भाई, मेरी चाटा मारेगी भी तेरी चाटा मारेगी कौन किसको चाटा मार रहा, सर ये एक्सट्रीम एवरी एक्शन है ना परफेक्ट फेस मिलता था इंसान फर्स्ट लो पे चल जाओगे पहले पे गए फर्स्ट पे जाओ पहले ना बस मोमेंटम वाले हाँ मोमेंटम वाले पे जाओगे मेरा क्यों ये तो मोमेंटम आ जाएगा इसका करियर भी डाउन हो गया, सर मल्लिका का तो अच्छा है करियर मल्लिका का अच्छा है, वीरान किसका हो रखा है, वीरान किसका हो रखा है, यहाँ पे बहुत फेमस चीज है, वीरान हो गया है ना, मतलब खत्म हो गया खेल, ऐसा ही होता है ना, हमारा तो यहाँ पे कौन कौन वीरान है, सर अब कोई क्यों बताएगा मैं देखना चाह रहा था और केसेस, ये गाते रहते हैं बैठ के यहाँ पे, पता है कुछ लोग हैं, सर इन्हें कभी मुंबई जाने का मौका नहीं मुंबई जाने का मौका नहीं मिला, और ये पता है ऐसा गा रहे हैं कि अपना मुंह नहीं दिखा सकते गाते ठीक है, सर मीन पे रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली, देखो इधर, ये तुम लोग बात बहुत करते हो भाई, सॉलिड स्फीयर, ये जो यार देखो इधर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अब इसमें क्या था, नॉन कंडक्टिंग हाँ नॉन कंडक्टिंग काइंड ऑफ है ना, नॉन कंडक्टिंग है, मतलब तो यहाँ पे
चार्ज रहेगा एग्जैक्टली, वॉल्यूम पे चार्ज रहेगा। तो आउटसाइड पॉइंट पे कितना आ गया? k/r²। Q/r²। इनसाइड पॉइंट पे कितना आ गया? वो अलग इनसाइड वो हमें वॉल्यूम लेके निकालना सिग्मा अगर चार्ज को कंसीडर करें कि चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम पहले वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी ना, तो हम मेरे याद है वो है रो r अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी वो r है रेडियस का आ गया। नहीं रो रेडियस का q अपॉन क्यूब नहीं एप्सिलॉन नॉट और गॉसियन सरफेस अब क्यों मान रहे हैं? चलो ठीक है सर, आप क्यों मैंने आपको वो कुछ बताया तो बता दो क्या बताया? कौन गलत बता रहा भाई? अरे मैं डेंसिटी की इसमें बता रही हूँ। तो E अगर जो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर का मतलब एक ऐसा, जैसे वो नहीं होता, बोला नहीं फेंकते होते हैं, एकदम सॉलिड अंदर से, कॉस्को वाला बॉल ऐसा है, एकदम सॉलिड होगा। या फिर क्रिकेट वाला जो बॉल होता है, कॉस्को वाला लट्टू बॉल होता है, लट्टू बॉल नहीं। हाँ, तो गोलगप्पा हो गया स्फेरिकल सेल। हाँ, काइंड ऑफ। तो उस बेसन के लड्डू पे जो है हमें, अगर जो उसको आपने किसी फील्ड में रख दिया है ना, तो उस पे आउटसाइड फील्ड कितना है, इनसाइड फील्ड कितना है, वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट पे मतलब एक बाहर मान लो, उसी तरह का गॉसियन सरफेस। चलो बाहर में क्या देखना, अंदर सर अंदर को बताओ तो। हाँ ठीक है यार, कोई बात नहीं, रुक जाओ एक मिनट। बाहर वो हर जगह से देखना चाहिए, बाहर से तो ऐसा बाहर से तो सब सेम ही दिख रहा है, ठीक है। अब इनसाइड में क्या होगा? इनसाइड में अलग होगा सर। ठीक है, तो इनसाइड में अगर जो यहाँ देखें, यस सर, ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? चार्ज होगी, ये तो बताया है कि कमी होगी। चार्ज ए चुप रहे जोया। अरे नहीं भाई, मैं अच्छी लड़की हूँ, क्या गया। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी को अगर जो अंदर एक्सप्लेन करें किसी सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे, तो कितना हो जाएगा चार्ज डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा होता है, रो होता है, रो होता है, रो होता है। सिग्मा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो देखो, अगर इनसाइड पॉइंट पे निकालना है तो गॉसियन सरफेस तो हमने आर, कितनी देर से इधर ही हो। हाँ ठीक है, इन निकाल रहे हैं, आर इज लेस देन कैपिटल आर। यस सर। ठीक है, और फिर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। अब क्यू इनक्लोज्ड कितना आ जाएगा? वो तो निकालना पड़ेगा ना, रो हाँ रो मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई बाई 3 आर क्यू। समझे? अब यहाँ पे एप्सिलॉन कर दो उसको, हमें पता नहीं है क्या है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझे नहीं समझ गए सारे, समझ गए। क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस क्या माना है कि किसी सॉलिड सरफेस के अंदर माना है, तो वहां पे एप्सिलॉन दिखा, उसके नीचे सरफेस है, कोई मटेरियल है, तो वहां पे क्या होगा भाई? लड्डू है, वहां पे लड्डू के अंदर आप किट निकाल रहे हैं, अंदर तो जो सरफेस माना उसके अंदर तो लड्डू का ही मटेरियल भरा है, तो वहां पे ऊपर एप्सिलॉन कैसे निकालेंगे? उस पर्टिकुलर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी वो तो कांस्टेंट रहेगी पूरी, ओवरऑल चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, और चार्ज डेंसिटी और उस पर्टिकुलर जो सरफेस बन रहा है, जो वॉल्यूम सरफेस बन रहा है, वॉल्यूम वाला बन रहा है, हमने क्या लिया किया फिर से स्फीयर नहीं किया, उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? स्फीयर वॉल्यूम कितना होता है? 4 5/3 आर क्यूब, ये होता है जो रो मल्टीप्लाइड बाई दिस। अरे कोई किसी को नंबर मत दो भाई, देखो रो कितना हो गया? क्यू अपॉन, ये हो गया ना सॉलिड स्फीयर का नेट चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, क्यू अपॉन 4 5/3
आर क्यू सर आर क्यू बात हो रहा है ऊपर की साइड होता है भाई आर्ग्यूमेंट अच्छा नहीं मैंने वो लोग तो प्रपोज करा सिखा रहेगा भाई मेरा भी नाम हो गया है के क्यू आर अपॉन मेरा पुष्ट साइड में आर क्यू तो समझ में आया? यस सर हो गया सर आज के लिए बस यस सर क्या टाइम हो रहा है 10:30 हो गए सर कोई नहीं, मैं भी जा रहा, परेशान मत हो। नहीं नहीं हम आपको भेजना नहीं चाह रहे हैं बस कुछ और नहीं क्या करोगे तुम लोग वैसे? सर आप पार्टी कब दे रहे हैं पार्टी कुछ नहीं कर रहे तो मुझे भी चाहिए अपने पार्टी करके गरीब आदमी है ना, उसको खाली पार्टी का रखता है। ठीक है, तो ये R3 मत मानना, R क्यूब है। यस सर थोड़ा समझ जाया करो। सर समझ रहे हैं सर आपने हमसे पूछा कि वो आर लिया आर क्यूब है आप सर अपने आप ही अज्यूम कर रहे थे ना हाँ वही, मतलब मैं मुझे लग रहा कि तुम लोग को लगे। सही बता दें बताओ भाई चलो फिर। थैंक यू सर